अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन आज असद उमर काफ़ी अरसे बाद काशिफ अब्बासी के शो में मंजर आम पर आए। नाज़रीन आज असद उमर ने इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान ने इनको इनकी हैसियत से ज़्यादा नवाजा। नाज़रीन आज असद उमर ने यह भी इतराफ़ किया कि इमरान खान को इनसे बहुत ज़्यादा गिले शिकवे हैं। नाज़रीन आज असद उमर की बातों से ये तासुर मिला कि वो अब भी पार्टी में वापस आना चाहते हैं। नाज़रीन आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। मोहब्बत खान साहब की आपसे, फिर आपने पार्टी छोड़ दी। लोग कहते हैं आप प्रेशर नहीं ले सके। यार लोग खैर नहीं, जो मर्जी कहते हैं वो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। जितना मैंने कहना था मेरे रीजंस के ऊपर वो मैं कह चुका हूं। बाकी खान साहब इंशाल्लाह ताला बाहर निकलेंगे, साथ बैठ के खान साहब के साथ गप लगाएंगे। वो अगर आपके साथ बैठे तो इसमें अभी तक तो आपके साथ बैठने को इतना बड़ा काटो। अगर आप किसी से पूछे ना सबसे ज्यादा मायूस किस पर है इमरान खान साहब या असद उमर, एक नाम। हाँ तो बट वो क्यों है, ये सबसे ज्यादा क्यों है, ये भी खैर नहीं, छोड़ दो, किस बहस में पड़ जाएंगे, वो छोड़ दो ना यार। 10 बंदे कमेंट कर चुके भाई, जैसे आप कह रहे हैं खास एक रिलेशनशिप थी, हर चीज पे आपके साथ मशवरा होता था। इसमें ये फजूल अब ऐसे ना, इसमें ना पड़े फजूल, ये मैं आपके साथ नहीं डिस्कस करूंगी। मैं खान साहब के साथ में जैसे मैंने कहा ना, वो जैसे आपने कहा बड़ी हमारी खास रिलेशनशिप थी और इंशाल्लाह ताला उनके साथ बैठ के वो उनके जो मुझसे गिले शिकवे हैं वो भी जरूर हम डिस्कस कर लेंगे, जो मेरे उनसे गिले शिकवे हैं वो भी हम उनके साथ डिस्कस कर लेंगे। आपके भी हैं? जी बिल्कुल है। अब काशिफ अब्बासी की काशिफ अब्बासी की रेटिंग के लिए तो मैं आपको देने ही नहीं वाला। एनीवे मुझे ओवरऑल जो है क्या 11.5 साल में इमरान खान साहब ने जो स्पेस दी, जो मौका दिया, जो उनकी मेरे साथ जाती रिलेशनशिप थी, क्या मुझे उसमें कोई कमी नजर आती है? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसीलिए पूछा, अक्टूबर में आप कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ वो पार्टी में हूं, नवंबर में आपने छोड़ दिया, एक महीने में क्या पर्सनल कमेंट नहीं, ये फैसला जो है मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ नवंबर में क्यों फैसला अनाउंस हुआ था। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं साथ कि मैं पर्सनल आपको जो बात क्योंकि आपने पूछी थी वो किस किस्म का ख्याल करता है, आपको पता है वो ही इज नोन एज के जो ज्यादा पर्सनल चीजों की वो केयर नहीं करते, राइट। 3 साल 8 महीने वजीर आजम थे, कोई शादी नहीं अटेंड की। मेरे बेटे की शादी कराची थी, कराची आए थे अटेंड करने के लिए, राइट। अप्रैल का महीना, ये 9 मई से महीना पहले की बात है, मेरा पैंक्रेटाइटिस अटैक हुआ था। सुबह 3:45 बजे रमजान थे, मुझे सुबह 3:45 बजे सरी पे मैंने मैसेज देखा, उन्होंने किया हुआ था, असद हाउ आर यू फीलिंग नाउ। सो ही वाज सुपर नाइस टू मी इंडिविजुअली। सो वो जो मैं आपको कह रहा हूँ गिले शिकवे, वो पॉलिटिकल डिसीजंस की बात हो रही है, उसका उनकी जात में जिस तरीके से उनका कॉन्टेक्ट था उसमें मुझे कोई भी वो नहीं है। मुझे लगता है कि आपने जब सेक्रेटरी जनरल का या अपने ओहदे छोड़े तहरीक इंसाफ के, आप तहरीक इंसाफ में रहना चाहते थे, लेकिन अदालत की एक फुटेज सबने देखी, इमरान खान साहब क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड बहुत थे, बहुत मायूस थे, उन्होंने आपको जब अच्छा वो अदालत की जो फुटेज वो आपके लिए फिर साबित हुआ कि मैं अच्छा वो मैं आपको बता दूं, वो अदालत की फुटेज जो है वो बिल्कुल भी, आई नो किसकी आप बात करें, वो बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटिव, बाकी जो कुछ भी है वो बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। खान साहब आके बैठे, मैं इधर राइट पे बैठा हुआ था, उन्होंने इस तरफ देखा मेरी तरफ एंड ही स्माइल्ड। मैं उठा उनसे हाथ मिलाने के लिए, बीच में लोग खड़े हुए थे। सो वो ऐसे लगता है कि वो खान साहब जो है वो हाथ जो है मुझसे वो नहीं मिला रहे थे। अगर वो बीच में बंदा ना खड़ा तो मैं नॉर्मली आके हाथ मिला लेता, कोई स्टोरी भी ना होती। बट 2 लोग जिनके बारे में कहा जाता था पढ़े लिखे लोग सियासत में आए, लेकिन ज्यादा स्पेस नहीं है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों की। नहीं मैं ऐसा देखा, मैं जैसे मैंने आपको पहले कहा, मैं नहीं कंप्लेन कर सकता कि मुझे इमरान खान ने स्पेस नहीं दी, मेरे खाने बेतहाशा स्पेस। उनको भी तो तर्जुमान बना दिया, लेकिन जब मौका आया तो उठा के बाहर फेंक दिया। अच्छा मुझे उन पे तो नहीं मैं कमेंट कर सकता, वो तो वही बता सकते हैं। क्या मुझे तो ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है, मुझे तो स्पेस भी मिली, सब कुछ मिली, बल्कि मुझे तो जो मैं नहीं करना चाहता था उधर से उससे ज्यादा आगे पुश करके आगे लेकर आए। लेकिन आप दोनों का एग्जिट बड़ा डिफरेंट है। जुबैर साहब का एग्जिट हुआ या सियासत से बाहर हुए एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई की वजह से, आप भी इस बाहर हुए लड़ाई की वजह से, लेकिन आप उस लड़ाई के खिलाफ थे, जबकि जुबैर साहब लड़ाई करके बाहर हुए। मैंने वो बयानबाजी आपको याद होगा, वो फिर उनके साथ जो कुछ हुआ। मैं नहीं कमेंट करना चाहता। हुकूमत बन गई है, फॉर्म 47 की हुकूमत से ही, या इल्जामात तो तरीके साहब बहुत ज्यादा लगाती है कि मैंडेटेड हुकूमत नहीं है। आपके ख्याल में है? नहीं मैंने कहा मैं पूछ लें, और पूछना कुछ नहीं और बताओ कहाँ से। वो फिर आपने कहा तरीके इंसाफ कहती है, कहाँ से क्या क्या हुआ ये भी बताओ। सही देखिए, क्योंकि मुबैना तौर पे, क्योंकि मेरी भी ट्वीट जो है शहबाज शरीफ की, बंद तो गए लेकिन लेजिटिमेसी नहीं है। आपके ख्याल में कितनी सीटें? यार ये नंबर तो मैं नहीं अंदाजन यार 30 से 40, 40 से 50, 15 से 20, 20 से 25। मैं आपको वही बोल रहा हूं ना कि ये मैं नंबर घर बैठ के तो मैं फंटियां मारने वाली बात है, आपको पता है मैं इस किस्म की वो हवा से नहीं खींचता। लेकिन शहबाज शरीफ लेजिटिमेट क्रेडिबिलिटी वाले वजीर आजम नहीं है, उनका मैंडेट ये जितनी सीटें नून के पास है नहीं किसी सूरत वो गवर्नमेंट बनाने की। अब तहरीक इंसाफ को मशवरा चाहिए, क्या मशवरा है? क्योंकि ये एक ऐसा जगह जहां पे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सियासतदानों से गुफ्तगू करें। ये बात आपको याद होगा बड़े पहले भी, जब 9 मई से पहले और अप्रैल 2022 के बाद, खुसूसन जब
पंजाब के इलेक्शंस थे, आपने मुज़ाकरात किए भी, यू वर पार्ट ऑफ दैट टीम। आपका क्या मशवरा होगा? क्या क्या इस तरह चलना चाहिए कि बस मैंने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है? देखिए, मैं अगर आप इजाजत दें थोड़ा सा तहरीक इंसाफ सिर्फ से मैं थोड़ा सा निकल के इसके ऊपर बात करूं। सबसे पहले तो आप यहां से शुरू हो जाएं। और दिस इज योर पॉलिटिकल, मैं इनसाइट जानना चाहता हूं। नहीं, मैं पॉलिटिकल आपको दूंगा, Yeah. आपको पॉलिटिकल मैं आपको बिल्कुल दूंगा। जो मेरी तरीके इंसाफ में पोजीशन थी, पब्लिक पोजीशन थी और प्राइवेट पोजीशन थी, वो मैं दोनों आपके सामने रख दूंगा। उसमें कोई उससे नहीं कतरा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जरा कॉन्टेक्स्ट पहले क्लियर कर दें। पाकिस्तान आज जहां पे खड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी नाकामी है पाकिस्तान की लीडरशिप की, और दुनिया की कोई बयानबाजी इस हकीकत को नहीं बदल सकती। आप पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी जाके देखें, एक आम आदमी की जिंदगी, उसके साथ जो हमने किया है, दुनिया सारी आगे निकलती चली गई। एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा मुल्क पाकिस्तान से आगे निकलता गया। और पिछले खासतौर पे 35 साल में टेक्निकल डिटेल में नहीं जा सकता, तबाही है आपकी। आपकी कहां आप इंडिया से आगे थे, बांग्लादेश से आगे ग्रोथ रेट है, किधर आप आगे गिर गए। सिर्फ मैं आपको बता दूं, पिछले 30 साल में जो आपकी मईशत की जो बेहतरी हुई है, अगर वो वही रफ्तार रहती जो उससे पिछले 30 साल थी, तो इस वक्त आपकी, मेरी और पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों की आमदनी दोगुनी होती आज से। इतनी ज्यादा तबाही आई है। सो इस तबाही का मतलब है कि ये निजाम है, ये नहीं डिलीवर कर रहा। इस 35 साल के अंदर जो भी हम सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं डिलीवर। हाइब्रिड टाइप ही है, वो हाइब्रिड के डिफरेंट वर्जन ही हैं, ठीक है ना। 1988 से 99 तक जो है वो 50A 2B प्रेसिडेंट के थ्रू वो गवर्नमेंटें आ रही हैं, जा रही हैं। उसको मुशर्रफ साहब का एग्जीक्यूटिव वो आ गया, चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। 2008 के बाद एक और हाइब्रिड आ गया। आप 18 में हाइब्रिड, नन ऑफ दैट इज वर्किंग। ये मानेंगे आज आप हाइब्रिड निजाम थे ना 2018 में? क्या वो बिल्कुल प्योर फ्री एंड फेयर था, जिसके अंदर कोई फौज की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? मेरे ख्याल में थी इन्वॉल्वमेंट। 2018 के इलेक्शंस में मेरे ख्याल में थी इन्वॉल्वमेंट इन द लीड अप टू द इवेंट्स। इलेक्शन वाले दिन नहीं थी। ये जो आपने अब देखा है तमाशा, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। सीटें थी सर, कराची चले जाए तो पता चल जाएगा कि क्या क्या कुछ हुआ। यार वो तो कराची वालों की हकीकत नजर आ गई ना अभी। वो उनको पता चल गया कराची वालों को कि वो वोट रियल था कि नहीं था। मैंने भी सुनी है ये थियरियां। एनीवे वो छोड़ दे। खान साहब, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी आपने जितना टाइम गुजारा कर सकते हैं या नहीं करेंगे? देखिए, खान साहब जो हैं, इसके लिए बड़ा फैसले की जरूरत होगी। क्या इमरान खान बड़े फैसले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उन्होंने किए हैं पास में? उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं ना, तो कर तो सकते हैं। लेकिन उनको कन्विंस होना पड़ेगा कि ये सही चीजें करने के लिए, और वो अभी तक इस पे कन्विंस नहीं है। मैं जैसे बोल रहा हूं कि जो इस वक्त सिस्टम है, मेरा ये मानना है, और ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं एज सेक्रेटरी जनरल पीटीआई ये पब्लिकली कहता रहा हूं, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के गिरेबान पकड़ के बैठे हुए, पार्लिमानी जमहूरियत नहीं चल सकती, कामयाबी से नहीं चल सकती। तो हमें जो है कोई ना कोई एक बुनियादी रूल्स ऑफ द गेम के ऊपर एग्रीमेंट करना पड़ेगा। मेरे जैसे और आप जैसे लोग जो हैं वो मुफ्त के मशवरे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बैठना तो इन पॉलिटिकल लीडर्स को पड़ेगा, और दे विल हैव टू वर्क आउट अ वे। जैसे मैंने कहा, मेरे ख्याल में ये पॉसिबल है। जहां तक आपका वो था कि पॉलिटिकल है या नहीं पॉलिटिकल, मेरे ख्याल में इमरान खान के पास बेतहाशा पॉलिटिकल स्पेस मौजूद है। इस वक्त इमरान खान के सपोर्ट बेस में इमरान खान की क्रेडिबिलिटी उस लेवल के ऊपर है कि वो जो डिसीजन करेगा तो उसका वोटर जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा कि ये जरूर ये मुल्क की बेहतरी के लिए फैसला किया, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इमरान खान के पास पॉलिटिकल लीवे मेरे ख्याल में मौजूद है। व्हाई वुडंट ही डू इट? मैं जब बता रहा हूं ना, अभी तक ही इज नॉट कन्विंस्ड दिस इज द राइट वे टू गो। वो क्या कहते हैं? वो फौज से ही बात करनी है, एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करनी है? नहीं, अभी तो मुझे नहीं पता वो क्या कहते पहले क्या कहते थे ये मुझे नहीं। हाँ, पब्लिक, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं, पब्लिकली कहते थे। और रीजन उसकी क्या देते थे? उसके दो रीजन है। एक तो ये चोर हैं, तो बस इनके साथ मैंने बैठना ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि वो ये कहते हैं कि सारी पावर उधर है। मैं इस बात से भी इतफाक नहीं करता। बहुत पावर, सबसे ज्यादा पावरफुल है, सारी पावर उधर नहीं। लेकिन अगर आप सारे इकट्ठे हो जाए, पावर कहां से आएगी? फिर किसके पास आ जाए? मैं वही आपसे कह रहा हूं ना, अभी भी देखिए पावर शिफ्ट हो जाती है सियासतदानों की तरफ। 8 फरवरी को आपको नजर आया ना कि सारी पावर नहीं है भाई। और अगर पॉलिटिकल सिस्टम एक सारा बेसिक रूल्स ऑफ द गेम के ऊपर यूनाइटेड है, तो वो जो रिलेशनशिप है इस वक्त डिवाइडेड प्लेयर्स की अगेंस्ट ए मोनोलिथ इंस्टीट्यूशन, वो यकसर बदल सकती है। बाहर वाली पीटीआई की लीडरशिप क्या कर सकती है? जी, आपका चेयरमैन ये है, ये एक ये, जनरल ये है। बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल। देखें, एक तो ये तकरीबन सारे जो हैं, कुछ उसमें से अब नए लोग आ गए ना, कि तकरीबन सारे मेरे एक्स कॉलीग्स हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत ही मुश्किल वक्त के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल वक्त के अंदर काम कर रहे हैं। तो इनको सपोर्ट की जरूरत है, इनकी लिमिटेशंस को समझने की जरूरत है। लेकिन मेरे ख्याल में एक काम जो इनको करने की भी बहुत जरूरत है ना, मैं अब ये अवाम की राय, मैं इनसाइड में कोई कोर कमेटी वाला, मुझे तो नहीं पता अंदर क्या डिस्कशन हो सकता है, इन सब चीजों के जवाब हो। लेकिन जो बाहर में वोटर बैठा हुआ है ना, बिकॉज मैं तो जब निकलता हूं अवाम के अंदर, तो लोग मुझसे आके सवाल पूछते हैं, ये क्या करें, ये क्या करें। इस वक्त पीटीआई का वोटर क्या चाहता है? पीटीआई का वोटर ये नहीं चाहता कि जब बजट डिबेट हो तो आप बहुत जबरदस्त उसके ऊपर तकरीर करें।
पीटीआई का वोटर जो है वो ये नहीं कह रहा कि निजकारी के ऊपर आपकी बड़ी जबरदस्त पोजीशन हो। पीटीआई का वोटर कह रहा है भाई इमरान खान को बाहर कैसे लेके आओगे। ये सिंगल ऑब्जेक्टिव है। कैसे आप अगर होते सेक्रेटरी जिसके ऊपर मैं पहली बात तो मैं उस पर पढ़ना नहीं चाहता कि अगर होते तो भाई अगर होते रास्ता तो, दिखाए ना। हमें तो सुनाई देता था पंजाब में पता नहीं क्या तबाही हो गई और करप्शन हो गई और फलाना ते फलाना। वो मुकदमे किधर हैं? उस्मान बाजार किधर है आजकल? आप बताएं। मुझे तो पता किधर है, सुकून से बैठा जहां कहीं भी है। अच्छा, खान साहब ज्यादा नाराज भी नहीं उस्मान बाजार से, वैसे मैंने सुना, कल ही सुना मैंने। खान साहब का तो वो फेवरेट था, इंशाल्लाह रहेगा। लेकिन अगला सीएम बनते देख रहे हैं उसको, ऑनेस्ट व्यू मेरा जाती राय, मेरी असेसमेंट ये है जब भी दोबारा हुकूमत आई इंशाल्लाह दोबारा सीएम। ठीक, उस्मान बुज़दार। हाँ, मैं जो जहां तक मैं छोड़ के आया था कि अब मैं आउट ऑफ टच हूं, अब मैं 1 साल से आउट ऑफ टच हूं। साल पहले मैं अपने कॉलीग्स को बोलता था कि तुम मुझसे लिखवा लो इंशाल्लाह ताला अगली हुकूमत वजीर आला उस्मान बुज़दार। बट मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, भाई आप जर्नलिस्ट हैं, आप ही लोग हमें बताते थे, इधर नीचे कहते थे यार रुक जाओ चाय पीते हैं, और फिर आप बताते थे यार उस्मान बुज़दार की ये खबर आ रही है, उस्मान बुज़दार की ये खबर आ रही है, फराग गोगी का ये हो रहा है, गोगी का ये हो गया, तो फलाने। वो केसेस किधर है भाई? आएंगे इमरान खान को आएंगे, इमरान खान को तुम दिया अंदर आपने, उधर को केस नहीं को चलता। नाज़रीन, आपने असद उमर की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। नाज़रीन, आज असद उमर ने इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान ने इनको इनकी हैसियत से ज़्यादा नवाजा और पार्टी में अच्छा ओहदा भी दिया, लेकिन मुश्किल वक्त में असद उमर ने पीटीआई और इमरान खान का साथ छोड़ दिया। इसी वजह से इमरान खान को सबसे ज़्यादा दुख असद उमर के जाने का हुआ था। इसी वजह से इमरान खान को असद उमर से बहुत ज़्यादा गिले शिकवे भी हैं। नाज़रीन, आज असद उमर की बातों से ये तासर मिला कि असद उमर अब भी पार्टी में वापस आना चाहते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।